अज़रा की माँ अज़रा को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वलीद को कॉल करती हुई कहती है कि देखो भाई कैसे आप लोग मेरी बेटी को बेआसरा छोड़ा है। ऐसा आप पे उम्मीद नहीं थी। जिसको सुनकर वो कहता है कि हमने बहुत ज़्यादा उनको मनाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उधर रह गई हैं। लेकिन इनमें भी कोई ना कोई उनकी यानी कि बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है। जिस पर वो कहती है कि मैं खुद उससे बात करती हूँ कि आखिर उसे क्या मसला है, क्यों उसने आप लोगों की बात नहीं सुनती। आगे से वलीद कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, वो जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं और उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा और सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हमें अज़रा भाभी की बातों पे पूरा पूरा यकीन है। जिस पर आप देखेंगे कि आशी फ़ोन उठाती है और कहती है कि मेरी अज़रा से बात करवा दी जाए। जैसे ही अज़रा से बात होती है, वो अज़रा को कहती है कि अज़रा आखिर ये क्या तमाशा तुमने पकड़ रखा है, चलो घर आओ सीधे तरीके से, तुमने उधर नहीं जाना तो मेरे पास ही आ जाओ। जिस पर अज़रा कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे यहाँ से लेके जाने की, लेकिन मैं खुद अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे रही हूँ। आप मेरी वजह से परेशान मत हों, अब मुझे आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की, इसलिए ज़्यादा बातें ये मुझे महसूस नहीं होती हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, जो कुछ भी है, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें इस हाल में अकेले नहीं छोड़ने दूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि बात सुन लेती है फूफो जान और कहती है, अरे भई देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे तरले मिन्नत कर रही है और फिर भी तुम वहाँ जाने का नाम नहीं ले रही। जिस पर अज़रा कहती है कि नहीं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, मुझे इस चीज़ को समझने में थोड़ा वक़्त लगेगा। आगे से वो कहती है, हाँ भई, ये बात ज़हन में रखना, जब जैसे ही तुम्हारी इद्दत ख़त्म होती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं अब मज़ीद तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई चालाकी करोगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो फ़तूर और चालाकी रहती है, वो कुछ ना कुछ करने पर तुम्हें मजबूर ज़रूर कर देगी। इसलिए ये बेहतर है कि तुम यहाँ से चली ही जाओ, क्योंकि सायरा जो है वो इस बात के पीछे पड़ी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके अज़रा को यहाँ से भेजे, वरना मामला ख़राब हो और सकता है। कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है, और कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ, ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी, और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ, और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर अज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अज़रा आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है, और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इजहार कर देंगे और सबके सामने यही जाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा कभी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान, जल्दी से अपनी इद्दत को खत्म करो और निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वो अस्मा को कॉल करती है और कहती है कि अस्मा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ होगे और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि अस्मा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फंस जाएं, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दे जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत
मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को। और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। खैर आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी। और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।